हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लेटस के बारे में, पढ़ेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है, रेसिप्रोकल लेटस कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये क्या चीज है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लेटस टू एसिस जो सिंपल क्यूबिक का उसका रेसिप्रोकल लेटस पढ़ेंगे, फेस क्यूबिक सेंटर का, फेस सेंटर क्यूबिक का पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बीसीसी का भी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ रेसिप्रोकल लेटस को समझेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। चलिए जी, पहले पढ़ते हैं रेसिप्रोकल लेटस। जो क्रिस्टल है, एवरी क्रिस्टल हैज टू लेटस एसोसिएटेड। ठीक है, हर क्रिस्टल के पास कितने लेटस होते हैं? दो लेटस होते हैं, द डायरेक्ट लेटस एंड द रेसिप्रोकल लेटस। अब डायरेक्ट लेटस क्या है? डायरेक्ट लेटस द थ्री डायमेंशनल रे ऑफ पॉइंट्स whose space are inversely proportional to distance between plane, यानी थ्री डायमेंशनल इनफाइनाइट, यहां पर इनफाइनाइट भी आप यूज कर सकते हैं, इनफाइनाइट रे ऑफ पॉइंट्स whose space are inversely, जिसकी स्पेसेस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज को? जो प्लेन जो है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको क्या होती है? इनवर्सली। जी, अब कंस्ट्रक्शन करते हैं कि रेसिप्रोकल लेटस है क्या चीज, उसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन हम एक डायरेक्ट लेटस लेते हैं। फर्स्ट वन पॉइंट क्या है? टेक अ पॉइंट इन द डायरेक्ट लेटस एज ओरिजिन। हमने एक डायरेक्ट लेटस कंसीडर किया, यानी क्रिस्टल लेटस की क्रिस्टल लेटस कंसीडर किया। ठीक है, अब इस तरह करते हैं, इसमें एक पॉइंट कंसीडर, ऑर्बिटरी, कोई भी ऑर्बिटरी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए एज लाइक दिस। मैंने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन पॉइंट क्या है? फ्रॉम दिस ओरिजिन ड्रा नॉर्मल टू एवरी सेट ऑफ पॉइंट। अब इस ओरिजिन पॉइंट से, यही पॉइंट से, इसी ऑर्बिटरी पॉइंट से, यानी इस तरह नहीं कि एक के लिए आपने ये वाला पॉइंट कंसीडर किया, दूसरी लाइन ड्रा कर रहे हैं तो दूसरा कंसीडर करें। नो, इसी को आप ओरिजिन कंसीडर कर ली, पहले ऑर्बिटरी पॉइंट कंसीडर किया कोई भी, फ्रॉम दिस ड्रा नॉर्मल टू एवरी पॉइंट। अब ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, वो प्लेन है, इस तरफ प्लेन है। ठीक है, तो ये मैंने प्लेन की तरफ नॉर्मल ड्रा किया। ठीक है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में, ये थ्री डायमेंशन है मगर मैं टू डायमेंशन में ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, फ्रॉम द ऑरिजिन ड्रा नॉर्मल टू एवरी पॉइंट। मैंने नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करें किसको? इस प्लेन्स को, जितनी भी आपको प्लेन नजर आ रही है प्लेन्स को क्या करें? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। ठीक है, सेकंड वन पॉइंट पे क्लियर। थर्ड वन अब क्या करना है? सेट द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी व्हिच आर परपेंडिकुलर। अब तीसरी बात यह है कि यानी जो आप लाइन कंस्ट्रक्ट करें, कितनी लाइन लेके, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यानी 1 मीटर होनी चाहिए, 2 मीटर, कितनी मिनट, तो इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। दो प्लेन नजर आ रहे हैं आपको, इन दो प्लेन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? डी होता है। ठीक है, यानी कि एक प्लेन ये आपको नजर आ रहा है, मैं ब्लैक से ड्रा करता हूं, ये आपको प्लेन नजर आ रही है, ये प्लेन और ये प्लेन, ये आपका प्लेन नजर आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है? डी। सो इसका जो रेसिप्रोकल लेटस आपने ड्रा किया उसका डिस्टेंस कितना होगा? 1/d/HKL। ठीक है, और रेसिप्रोकल लेटस को हम डिनोट कैसे करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। ठीक है, द फोर्थ वन पॉइंट, प्लेस अ पॉइंट एट द एंड ऑफ ईच कॉर्नर। एक पॉइंट यहां पर प्लेस कर दीजिए, यानी कि इसकी डिस्टेंस आपने, जितना डिस्टेंस दो प्लेन के दरमियान में होगा उतना ही डिस्टेंस इस लेंथ का हो गया, उतना हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस एंड पॉइंट पे आप क्या कर देना है? हमें पॉइंट ड्रा पॉइंट, हर एक पॉइंट पर क्या कर देना है? सॉरी, हर हेड पर एक पॉइंट लगा देना है। तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल लेटस करते हैं। जी, अब कुछ प्रॉपर्टीज है रेसिप्रोकल लेटस, वो पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज द डायरेक्ट लेटस इज द रेसिप्रोकल टू इट्स ओन रेसिप्रोकल, यानी डायरेक्ट लेटस है जो रेसिप्रोकल है वो इट्स ओन रेसिप्रोकल की क्या है? रेसिप्रोकल। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि 4 का रेसिप्रोकल क्या है, सो 1/4 है, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4 होगा। इसी तरह डायरेक्ट लेटस का जो रेसिप्रोकल है वो अपने रेसिप्रोकल का ही रेसिप्रोकल है। ठीक है, द सेकंड वन प्रॉपर्टी, यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल मे नॉट बी नेसेसरी पैरेललोपाइड, यानी डायरेक्ट लेटस की जो यूनिट सेल होगा डायरेक्ट लेटस का वो पैरेललोपाइड होगा, लेकिन जो रेसिप्रोकल लेटस है उसमें नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें पैरेललोपाइड हो भी सकता है, पैरेललोपाइड नहीं भी हो सकता। और डायरेक्ट लेटस में क्रिस्टल जो यूनिट सेल होगा वो पैरेललोपाइड बिल्कुल होगा। ठीक है, उसके लिए नेसेसरी है। द थर्ड वन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल लेटस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल टू ऑफ इंटरप्लेनर बिटवीन कोरिस्पॉन्डिंग सीट। इसका मतलब ये है कि जैसे बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है, यहां पर मैं ड्रा कर रहा हूं, एक लेटस मैंने यहां पर ड्रा किया, सॉरी क्रिस्टल ड्रा किया, क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस एक प्लेन से ये दूसरे प्लेन तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। ठीक है, अब मैंने एक ऑर्बिटरी पॉइंट कंसीडर किया, इस ऑर्बिटरी पॉइंट से मैंने एक रेसिप्रोकल लेटस ड्रा किया, वो जो कि परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू व्हाट? टू प्लेन। इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1/d, यानी कि ये d क्या है? इसको रेसिप्रोकल है, यानी एक डिस्टेंस इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, एक का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी ये एक दूसरे को क्या है? रेसिप्रोकल है। जो
लेटेस्ट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, जो ओरिजिन से हमने पॉइंट कंसीडर किया रेसिप्रोकल का, यानी ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस चीज को, इंटरप्लेनर की जो डिस्टेंस है उसको क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। द फोर्थ वन पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इनवर्सली रेसिप्रोकल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी कि वो जो यूनिट सेल, जो रेसिप्रोकल का यूनिट सेल है, अगर हम एक का वॉल्यूम डिक्रीज करें तो दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक रेसिप्रोकल लेटिस का कंसीडर किया और दूसरा क्या कंसीडर किया, एक डायरेक्ट लेटिस कंसीडर किया, अगर मैं एक को डिक्रीज करूंगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, अगर मैं दूसरे को डिक्रीज करूंगा सो दूसरा वाला इंक्रीज होगा, यानी एक दूसरे को इसके वॉल्यूम क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, अगर दूसरा डिक्रीज होगा तो पहला वाला इंक्रीज होगा। ये नोट कर लीजिए। बकाया प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, this is consider the fifth one property. The direct lattice translation operator is T, n1 a plus n2 b plus n3 c connect two lattice points, and the translation operator in reciprocal lattice are g n a star plus k b star plus l k star। यानी कि डायरेक्ट लेटिस में जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर हम ट्रांसलेशन ऑपरेटर से अप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर किसी ने ट्रांसलेशन ऑपरेटर्स की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशन ऑपरेटर्स से क्या करते हो, ट्रांसलेशन ऑपरेटर्स किसके बराबर होते हैं, n1 a plus n2 b plus n3 c। ये n1 n2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो रेसिप्रोकल लेटर्स में उसमें भी वेक्टर्स यूज होते हैं, जहां पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहें तो उसमें कैसे जाएंगे, ये h है। ठीक है। वहां पर जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, h a स्टार प्लस k b स्टार प्लस l c स्टार। ठीक है। ये हम एक एग्जांपल अब इस पर कर लें तो आपको अच्छे से समझ आएगी, कंफ्यूज ना हो, ये लास्ट वीडियो देख लीजिए, आपको ऑल पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी, इफ a b c आर ऑर्थोगोनल, अगर a b c जो है वो ऑर्थोगोनल है, सो a स्टार b स्टार c स्टार शुड बी ऑर्थोगोनल। तो सो a स्टार और b स्टार और c स्टार क्या होंगे, वो भी ऑर्थोगोनल होंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस इज आल्सो सिंपल क्यूबिक। ये जो सेवंथ वन पॉइंट है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस में जो सेवंथ वन प्रॉपर्टी है, इस पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, यानी इसको सिर्फ इधर समझ लीजिए। तो जो रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल है वो सिंपल क्यूबिक ही होगा, लेकिन बीसीसी का और एफसीसी का जो रेसिप्रोकल है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है। इधर इसको इतना ही समझ लीजिए, इस पे मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो उधर अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज और रेसिप्रोकल लेटिस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज को हमें एग्जांपल में पढ़ेंगे तो उधर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये ए स्टार बी स्टार और 3 सी स्टार की जो वैल्यूज थी वो भी आपको मैंने ली थी, इसको भी अब हम निकालेंगे। फर्स्ट वन हम एग्जांपल इस पे करते हैं। फर्स्ट वन हम मानो क्लिनिक एक एंगल, ठीक है, ए बी सी। इसमें क्या होता है, ए बी सी जो साइड होते हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते, और अल्फा और जो गामा है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। इसके अलावा जो बीटा है विच विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, वो क्या होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है अल्फा, दिस विल बी बीटा एंड दिस होल रिप्रेजेंट द गामा। ठीक है। ओके, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस विल बी रिप्रेजेंट गामा। ठीक है। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल अब देखते हैं, प्लेन कंसीडर करते हैं। ठीक है। यहां पर हम अब प्लेन लेंगे, क्यूबिक क्रिस्टल में ड्रा कर देता हूं। इस एग्जांपल के बाद आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये मैंने क्यूबिक क्रिस्टल लिया। ठीक है। अब यहां पर ये जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, अच्छा, यहां पर जिसने मिरर इंडिसेस की वीडियो नहीं देखी सो अगर किसी को आती है तो ठीक है, अगर नहीं देखी सो प्रीवियसली मैंने मिरर इंडिसेस पे वीडियो बनाई, पहले वो देख लीजिए, इस वीडियो को यहां पर स्टॉप कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये वाला सॉरी प्लेन जो आपको नजर आ रहा है, इसके मिरर इंडिसेस क्या होंगे, इसके मिरर इंडिसेस होंगे सॉरी 001। ठीक है। तो यहां पर ये प्लेन है असल में। ठीक है। यहां मैं लाइन जो रिप्रेजेंट करूं ये असल में एक प्लेन है। ठीक है। ये बी भी एक प्लेन है, वो जो गामा की तरफ सी है वो भी एक प्लेन है। ठीक है। अब यहां से जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसकी मिरर इंडिसेस क्या है, 001। ठीक है। इसी तरह ये नीचे वाला प्लेन है, इसके मिरर इंडिसेस क्या है, इसलिए मैंने कहा कि पहले मिरर इंडिसेस वीडियो पहले देख लीजिए। जो बी वेक्टर आपको प्लेन नजर आ रहा है इसके मिरर इंडिसेस क्या है, 100 है। ठीक है। अब यहां पर दोबारा से मैं ये क्यूबिक क्रिस्टल ड्रा करता हूं। ठीक है। मैंने क्यूबिक क्रिस्टल ड्रा किया। ओके,
अब ये जो थर्ड पॉइंट है ए टू बी, ये वाला, दिस वन, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये ए टू पॉइंट सी, इसके मिरर इंडिसेस, यानी ये पॉइंट जो ए से सी तक है ये डी पर इंफिनिटी तक है, यानी बी को ये टच नहीं कर रहा, कहीं इंफिनिटी पे टच करेगा, ठीक है। तो इसका मिरर इंडिसेस क्या आएगा, ये पॉइंट ये नजर आ रहा है, ये इसको भी मिला लेते हैं, सो दिस विल बी, ये वाला जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, यानी ए और सी को टच कर रहा है, यानी बी पॉइंट जो है यहां पर बी पॉइंट इसको इंफिनिटी पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो इसके मिरर इंडिसेस क्या आएंगे, इसके मिरर इंडिसेस आएंगे 101, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 101। अब इसको दरमियान में से मैं मिटा देता हूं, ये वाले एंगल, इसकी समझ आपको आ गई होगी, ताकि कंफ्यूजन ना पैदा करे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका हाफ ले लिया, ठीक है। अब इसके हाफ की क्या होगी, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो इसका जो मेरे इंडिसेस आएगा वो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू व्हाट, इंटू बी को इंफिनिटी पे टच कर रहा है, ठीक है, ये इंफिनिटी पे है, पहले इंफिनिटी पे है, सो इसका रेसिप्रोकल हम ले लें 1/1, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, ठीक है, 0, और जो 1 का होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। सो यहाँ पर 1/2 है, फिर इंफिनिटी बी को इंफिनिटी पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी इसके जो पॉइंट्स है, मेरे इंडिसेस है वो 1 इंफिनिटी 1 है, ठीक है। फिर उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मेरे इंडिसेस में ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो 101 आएगा, तो इसका मेरे इंडिसेस 101 आए हैं। जो ये दरमियान में आपको ये मिड पे बाइसेक्ट जहां पे कर रही है, यहाँ इसके रेसिप्रोकल, इसके मेरे इंडिसेस क्या आएंगे, इसका 1/2 आएगा, एक्स पॉइंट पे 1/2 पे टच कर रहा है, ठीक है। फिर जो बी है वो इंफिनिटी तक के टच नहीं कर रहा, ठीक है, 3 डायमेंशन में है, तो बोर्ड में ड्रा नहीं हुआ एक्चुअली, ये इंफिनिटी पॉइंट तक उसको टच नहीं करेगा, जो सी पॉइंट है उसका क्या आएगा, वो 1, यानी उसके 1 पॉइंट तक गया है, एक्स पे 1.2 पे, सॉरी 1/2, एक्स का हाफ, सी का टोटल, और बी का इंफिनिटी तक टच नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ले ले, सो 201, सॉरी ये 1 है, सो 201, इसका जो मेरे इंडिसेस आएंगे वो क्या आएंगे, 201। अब इस तरह करता हूं मैं, ये जो रेसिप्रोकल लेटस है इसको मैं ब्लू मार्कर से ड्रा करता हूं ताकि समझ आए। अच्छा, अब इस तरह करते हैं, ये जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, अब और ऑर्डिनरी पॉइंट मैं यहां पर कंसीडर करता हूं, ठीक है। ये ब्लू से जितने भी मैं लाइंस लूंगा, तो ये नॉर्मल होंगे टू व्हाट, टू दिस प्लेन्स, ये प्लेन्स हैं, ठीक है, एक्चुअली ये प्लेन है, मगर बोर्ड पे प्लेन ड्रा तो नहीं हो सकती, इसलिए ये लाइन नजर आ रही है, ठीक है। अब ये जो प्लेन नजर आ रहा है 101, इसको मैं, इसके लिए मैं रेसिप्रोकल ड्रा करता हूं, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू, यहां इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ये इस प्लेन को क्या होगी, एक्चुअली इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, ये वाला प्लेन जो नजर आ रहा है, इस प्लेन को, सॉरी, इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर होगी, मीन नॉर्मल होगी। इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसके रेसिप्रोकल, इस डिस्टेंस के रेसिप्रोकल, सो ये आएगा 2 0 0, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट तक 300, फिर आगे 400 अप टू जाएगा, ठीक है। ये इस प्लेन के लिए रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। अब ये वाला प्लेन जो आपने देख रहे हैं, ये वाला 001, इस प्लेन के लिए रेसिप्रोकल रखा, इसी पॉइंट को, ऑर्बिट्ररी पॉइंट जो मैंने आपको पहले कहा था, डायरेक्ट लेट्स में जो भी ऑर्बिट्ररी पॉइंट आपने कंसीडर किया, फिर वही ओरिजिन हो जाएगा, यही पॉइंट मैंने कंसीडर किया, इसके लिए हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस प्लेन को, इस प्लेन के लिए उसका डिस्टेंस कितना होगा, इसकी रेसिप्रोकल 001, फिर सेकंड रेसिप्रोकल दैट विल बी 002, इस तरह आगे जाएगा, ठीक है। अब इस थर्ड वन के लिए 201 के लिए आप देखिए, ये पॉइंट होगा इस तरह, ये 101 होगा, ठीक है, फिर द नेक्स्ट वन 102 अप टू सो ऑन, इस तरह। अब इन पॉइंट्स को कलेक्टिवली, ये पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, दिस वन दिस, ये सब क्या है, ये रेसिप्रोकल लेटिस हैं, ऑल दीज आर रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है। सो एक्चुअली रेसिप्रोकल लेटिस क्या है, रेसिप्रोकल लेटिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल है प्लेन को, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होगा विच विल बी इक्वल टू 1/d, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, यानी दो प्लेन्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल होगा। सो ये थे इंटरप्लेनर के बारे में बातें। अब आते हैं इसके वॉल्यूम को हम फाइंड करते हैं। अब नाउ वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये क्या है, ये ऑल पॉइंट्स क्या नजर आ रहे हैं, मिटा के देखो, ठीक है, ये रेसिप्रोकल है। अब इसका वॉल्यूम जो है, ठीक है, यानी हर, जैसे कि हर डायरेक्ट लेटिस जो होता है, डायरेक्ट लेटिस उसके पास एक यूनिट सेल होता है, इसी तरह हर रेसिप्रोकल लेटिस के पास क्या होगा, एक यूनिट सेल होगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक क्रिस्टल कंसिडर किया, क्यूबिक क्रिस्टल यानी डायरेक्ट लेटिस, इसके जो वो मेल इंडिसेस होंगे वो क्या होंगे, 0 1 0, ठीक है, 1 0 0 और
इसके अलावा 001। सो इसी तरह जो रेसिप्रोकल लेटिस है उसके भी फंडामेंटल वो होंगे, जैसे ट्रांजिशनल वेक्टर्स होंगे या मिलियन इंडिसेस, आप यहां पर कैसे करेंगे, मिलियन इंडिसेस होंगे वो, और रेसिप्रोकल लेटिस उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा 100 इंटू सिग्मा 010 इंटू सिग्मा 001। सो ये क्या है, ये है मिलियन इंडिसेस टू व्हाट, टू रेसिप्रोकल लेटिस। रेसिप्रोकल लेटिस की जो मिलियन इंडिसेस है वो ये, और इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस। दीज आर कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस। दीज आर कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल रेसिप्रोकल लेटिस। ठीक है, अब इस तरह हमको बेसिकली ये पता होगा, वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया। अब वो हम ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया टू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, हाइट, यानी एरिया को ले लेते हैं वेट जब लेंथ, लेंथ को वेट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हाइट से, तो वो हमें क्या देता है, वॉल्यूम देता है। ठीक है, सो हियर विल बी वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया जब हाइट। अब यहां पर एक एग्जांपल पे क्यूबिक क्रिस्टल को मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूं, इसको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने एक क्रिस्टल लिया। ठीक है, अब ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, यानी ये नीचे वाला जो एरिया नजर आ रहा है, एक प्लेन ये हो गया। ठीक है, एक प्लेन ये आपके पास एरिया हो गया, यानी एक ये आपके पास एरिया हो गया, और हाइट आप कौन सा लेंगे, इस प्लेन से लेकर इस प्लेन तक, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच को डी से डिनोट करते हैं, यानी दो प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डी एच के एल। ठीक है, अब यहां पर डी एच की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी पुट कर देंगे। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया इनटू मल्टीप्लाइड बाय डी। ठीक है, अब इस तरह करते हैं, हम इस डी को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम वो हमारे पास बराबर हो जाए, वॉल्यूम को भी उल्टा कर देंगे, 1 ओवर डी विल बी इक्वल टू 1 ओवर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर डी, इसके साथ डी एच के एल, डी एच के एल। यस, आप सही कैच कर रहे हैं, 1 ओवर डी एच के एल वो हमारे पास बराबर है 1 ओवर वी विल बी इक्वल टू 1 ओवर ए, दैट विल बी इक्वल टू 1 सॉरी सिग्मा। This is what? This is reciprocal lattice. हमने कहा था ना reciprocal lattice क्या है? From origin to any points and having the distance of the interplanar distance. Interplanar distance के दरमियान interplanar जो है उनके दरमियान जो distance है उसका reciprocal को हम क्या कहते हैं? Interplanar के दरमियान में जो distance है उसके reciprocal को हम क्या कहते हैं? Reciprocal lattice कहते हैं। ठीक है? That will be sigma. अब इस तरह करते हैं, एक को यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, so sigma, एक को यहां पर sigma will be equal to what? V by A. Sorry. ए बाई वी, सिग्मा हमारे पास किसके बराबर आ गया, ए बाई वी के बराबर आ गया। अब यहां पर एरिया, वॉल्यूम को छोड़ देते हैं, एरिया को कंसीडर करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, एरिया को कंसीडर करते हैं। एरिया को कैसे कंसीडर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक क्रिस्टल ड्रा किया, क्यूबिक क्रिस्टल, सो दिस रिप्रेजेंट बी, दिस रिप्रेजेंट बी एंड दिस रिप्रेजेंट सी। अब ये नीचे वाला जो आपको एरिया, यानी ये नीचे का जो आपको एरिया नजर आ रहा है, प्लेन नजर आ रहा है, वो क्या है, सी। सो यहां पर जो आपको ये सी एक बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन है। ठीक है, सो यहां पर हम इस तरह करते हैं, ये जो नीचे वाला सबसे, इन पे तीन प्लेन्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए, एक नीचे डी और सी, इसका हम कंसीडर करते हैं। सो बी क्रॉस सी, यानी कि फर्स्ट वन सिग्मा, इसके लिए कंसीडर करते हैं। ये नीचे वाला जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, सी ए विल बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। सो ये वाला जो आपको एरिया नजर आ रहा है, इसका क्या होगा, बी क्रॉस सी, और इसके मेरे इंडिसेस क्या आते हैं, यानी नीचे वाले के 1 0 0, यानी एक्स पॉइंट पे 1 और बकाया पे क्या 0 0। सो बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम। ठीक है, द सेकंड वन हम किसके लिए कंसीडर करते हैं, सिग्मा ए क्रॉस सी के लिए कंसीडर करते हैं। सो ए क्रॉस सी वाला ये पॉइंट, ये ए से गया है, सी से गया है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0 1 0, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बी। अब सिग्मा निकालते हैं कौन से वाले के लिए, ए क्रॉस बी, ए टू बी का कौन सा आएगा, उसका आएगा 0 0, ये वाला प्लेन, ये इस पॉइंट से इस तक का, ए तक। सो 0 0 1, ठीक है, वो हमारे पास आएगा सी क्रॉस, सॉरी ये सी क्रॉस ए लेने, सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और ये वाला हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ये वाला पॉइंट उधर का है, ए क्रॉस बी आएगा, और उसका वॉल्यूम अपनी जगह लिख लेते हैं। ठीक है, सो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आई। तो कुछ बुक्स में ये इस तरह भी लिखा होता है, यानी कि इस तरह भी आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ये सिग्मा 1 0 0, यू कैन आल्सो राइट 2 पाई के साथ लिखा होता है, तो उसका कोई
असर नहीं, यू कैन राइट ओके। अच्छा सिग्मा 010 which is equal to 2 pi into c cross a divided by v sigma 001 which is equal to 2 pi into a cross b डिवाइडेड बाय v। ठीक है, ये लिखा हुआ है कुछ बुक्स में इस v की जगह इस तरह लिखा होता है, वो भी आप लिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम है a डॉट b क्रॉस c, इस तरह भी लिखा होता है। यू कैन आल्सो राइट दिस v की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में टॉपिक के एंड में हम सिर्फ ये देखेंगे कि ए स्टार का ये बी के साथ क्या रिलेशन है, सी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ए स्टार इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू व्हाट, ए स्टार इज नॉर्मल टू व्हाट, नॉर्मल है किसको, नॉर्मल है ए स्टार इज नॉर्मल टू बी एंड सी, बी स्टार इज नॉर्मल टू ए एंड सी, C star is normal to A and B। ठीक है, ये नॉर्मल है, मीन इसका जो आप A स्टार डॉट, अगर आप A के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करें मीन A और यानी A स्टार इस क्या होगा, इस प्लेन C और B को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो इनके दरमियान में कौन सा थीटा लगेगा, cos थीटा लगेगा। एंड ए और ए स्टार सॉरी बी स्टार है, बी है। ठीक है, ए स्टार इनटू बी, ए स्टार बी के साथ क्या होगा, यानी ए स्टार से परपेंडिकुलर होगा। ये एक्चुअली इसके साथ पैरेलल नहीं होती, यानी ए जो वेक्टर है और ए स्टार जो है एक्चुअली कभी कभी पैरेलल भी हो जाते हैं, कभी पैरेलल नहीं भी होते। ठीक है, मगर ज्यादातर पैरेलल आते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरह पड़ा हुआ है बी वेक्टर ये है, ठीक है, तो इसके साथ रिलेशन क्या होगा, इधर कौन सा थीटा लगेगा, कौन सा एंगल कौन सा लगेगा, cos थीटा का लगेगा। सो ए डॉट बी इंटू cos ऑफ 90 इज व्हाट, 0। ए स्टार सी के साथ अगर आप ले लें सो दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह अगर बी स्टार ए के साथ ले लें, ठीक है, अब बी स्टार ले लें, बी स्टार का जो एंगल होगा वो इस तरह होगा। ठीक है, और ए का इस तरह है। ठीक है, सो ए जो लाइन होगी वो क्या, इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं, वो परपेंडिकुलर होगी। सो ए और बी, ए स्टार बी स्टार और ए के दरमियान में कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। सो cos 90 विल बी 0। इसी तरह बी स्टार सी के साथ भी, इस तरह सी स्टार अगर ए ले सो उसके दरमियान में भी एंगल 0 होगा, 90 डिग्री होगा और cos 90 विल बी इक्वल टू 0। सब ये होंगे सी स्टार इंटू बी, वो भी 0 होगा। और यानी ए स्टार का बी सी के साथ रिलेशन क्या है, यानी वो 0 देगा क्योंकि उनके दरमियान में जो एंगल है वो कितने के बराबर है, वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब ए स्टार और ए स्टार के दरमियान में आप रिलेशन देख लें, यानी कि ए स्टार डॉट ए स्टार के दरमियान, सॉरी ए स्टार और ए के दरमियान में देख ले तो ए वेक्टर ये और ए स्टार ये, तो इनके दरमियान में एंगल कितना आता है, ज्यादातर मैक्सिमम यानी 0 डिग्री आता है। ठीक है, कभी कभार एंगल थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, मगर ज्यादातर कब आता है, 0 डिग्री आता है। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड ए स्टार ए cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। सो ए स्टार विल बी इक्वल टू 1 ओवर ए cos ऑफ थीटा, यानी कि ये इसके क्या है, ए स्टार के क्या है, रेसिप्रोकल है। ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है ये इसके क्या है, रेसिप्रोकल है। और ए स्टार ए इज इक्वल टू 1, सो बी स्टार बी इज इक्वल टू 1, सो सी स्टार सी इज इक्वल टू 1 एंड ए स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार बी इज इक्वल टू सी स्टार सी इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1। ये तमाम एंगल जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, वो 1 के बराबर होंगे। ठीक है, यहां पर फिर सो ये थी ए स्टार और ए के दरमियान में बात है, यानी इनके दरमियान में रिलेशन, ए स्टार और बी के दरमियान में तमाम रिलेशन थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में फिर हम क्या करेंगे, सिंपल एक पॉइंट सिर्फ रह गया, जो सिंपल क्यूबिक है उसका अगर आप रेसिप्रोकल लेने तो सिर्फ सिंपल क्यूबिक ही होगा। ठीक है, वो सिंपल क्यूबिक ही होगा। अगर फेस सेंटर क्यूबिक और ब्यूटी सेंटर क्यूबिक का अगर आप रेसिप्रोकल लें तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।